विवादित बयान पर राहुल गांधी फंस गए। राहुल गांधी के लिए आज संडे जो था वो अच्छा नहीं था। तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब घर से निकले वो तस्वीर थी, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी को गुड मॉर्निंग कहने घर कौन पहुंचा था, ये तस्वीर दिखाई। दिल्ली पुलिस आज सुप्रभात के साथ पहुंची राहुल गांधी के दरवाजे पर, दस्तक दी। राहुल गांधी को इल्म नहीं था कि पुलिस वेलकम करेगी, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही देखिए कौन पहुंचा। अगली तस्वीर दिखाई। कांग्रेस के कार्यकर्ता देख रहे हैं आप, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए कि राहुल गांधी के घर आकर पुलिस क्यों पहुंची है, प्रदर्शन करने लगे, हंगामा करने लगे घर के बाहर ही। अगली तस्वीर दिखाई सर। उसके बाद कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पहुंच गई। तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी के घर आकर पुलिस क्यों गई। अगली तस्वीर दिखाई। अशोक गहलोत राजस्थान के सीएम पहुंच गए राहुल गांधी के घर। कौन सी बड़ी बात आ गई कि राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची तो अशोक गहलोत पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाई सर। कांग्रेस के एक और प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा भी राहुल गांधी के घर पहुंच गए जब पुलिस मौजूद थी। अब आपको आइए बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंची क्यों, क्या वजह थी। राहुल गांधी से मिलने गई थी, सवाल करने गई थी, नोटिस देने गई थी, क्यों पहुंचे कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए सर, वजह थी ये देख रहे हैं, पुलिस की गाड़ी पहुंची राहुल गांधी के घर। आज सुबह सुबह राहुल गांधी के घर पुलिस पहुंच गई और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी हुड्डा खुद पहुंचे राहुल के घर। हुड्डा के साथ दिल्ली पुलिस की पूरी फौज थी। शुरू में राहुल गांधी पुलिस को टटोलते रहे कि आखिर पुलिस आई क्यों है, पुलिस से बचने की पूरी कोशिश करते रहे राहुल गांधी। कामयाब नहीं हुए तो 2 घंटे बाद उन्हें मिलने के लिए हामी भरी। पुलिस ने उनसे उनके बयान पर डिटेल्स मांगी और जो बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर दिया था राहुल गांधी ने, जिसमें कहा था महिलाओं का यौन शोषण हो रहा है, राहुल गांधी ने जवाब के लिए पुलिस से वक्त मांगा कि मुझे और वक्त दीजिए। कहा बहुत लोगों से मिले हैं, जवाब में वक्त मिलेगा। याद नहीं किसने बात कही थी, राहुल ने तो बोल दिया। पुलिस उन्हें जल्द जवाब देने की ताकीद कर लौट गई कि आप जल्दी जवाब दीजिए, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल ने बाकायदा पुलिस को एक जवाब भेज दिया। 4 पन्नों के इस जवाब में राहुल ने सियासी बयानबाजी की, जवाब नहीं दिया, जिसमें उन्होंने पूरे मामले को अडानी से जोड़ दिया और विस्तार से जवाब के लिए 10 दिन का वक्त मांगा है कि मुझे 10 दिन और दीजिए। पुलिस के नोटिस पर भी राहुल ने सवाल उठाए। दरअसल उनके एक बयान पर पुलिस ने संज्ञान लिया था। 15 मार्च को उन्हें जवाब के लिए नोटिस देने गई थी पुलिस, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस लेने से तब इनकार कर दिया था और अब गई थी पुलिस। दिल्ली पुलिस 3 घंटे इंतजार के बाद वापस लौट गई थी। 16 मार्च को पुलिस दोबारा उनके घर गई और उनसे पूछताछ की, तब उन्हें जाकर नोटिस रिसीव किया था राहुल ने, लेकिन अब तक जवाब नहीं दिया था राहुल ने और इसी वजह से पुलिस आज उनके घर पहुंची थी। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर। हमारा कुछ डिस्कशन हुआ है और उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमने मांगी है वो इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। उन्होंने ये कहा कि उनको कुछ समय लगेगा और जैसे ही वो तैयार हो जाता है वो हमें देंगे। इसके अलावा हमने एक उनको रिटन में नोटिस दिया है, नोटिस उनके ऑफिस ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हमें उसका जवाब देंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। अगर पूछताछ की जरूरत होगी तो पूछताछ की जाएगी और अगर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो हम आगे कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। इसके बाद कैसे बवाल हुआ, बवाल ट्विटर पर हुआ। सबसे पहले रविवार का दिन था, नेता घर से निकलते कम है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने लिखा, भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी ने महिलाओं को अपनी समस्याएं व दर्द साझा करने का एक सुरक्षित मंच दिया। ऐसी हरकतों से हमारा हौसला और मजबूत हुआ, हम जवाब लेकर रहेंगे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, सावरकर समझा है क्या, नाम राहुल गांधी है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिखा, कृपया महान आत्मा वीर सावरकर का अपमान न करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। अखिलेश यादव ने लिखा, बीजेपी को नहीं पता कि वो क्या कर रही है, वो नहीं जानते कि वो किसे निशाना बना रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा, राहुल को अपनी मूर्खता से बाज आना चाहिए, ऐसे बयान देते हैं जिससे देश की महिलाओं और लोगों का अपमान होता है। गलत बयानी करेंगे तो पुलिस और जांच एजेंसियां तो उनसे पूछताछ करेंगी ही। अब जरा सुनिए जितने लोग राहुल गांधी के घर पहुंचे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं। मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी। आपने देखा, आपको नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी। मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं,
तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। अदानी को बचाने के लिए वो इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस को भेजकर वो इश्यू को अलग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अदानी को कितनी भी कोशिश करे बचाने की, हम उनको सवाल पूछते रहेंगे और घेरते रहेंगे और इसके लिए लड़ते रहेंगे। वो हताशा में ये काम करते जा रहे हैं और पुलिस अगर पूछ रही है कि देश के अंदर आप माहौल को खराब करने, विदेशी ताकतों को, टूल किट को मौका देने के लिए अगर आप कहते हैं ऐसे सवाल, तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा। पुलिस का ये कहना है कि जिसने आके आपको क्या पूछा, क्या बताया, कौन है। ये यात्रा के संदर्भ में तो कभी कोई कानून, कोई भी नहीं कोई कानून कह सकता कि कोई यात्रा कर रहा है व्यक्ति तो वो कोई गलत काम या गैर कानूनी काम कर रहा है, अगर वो यात्रा तुरंत रोक कर सबसे निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके दर्ज नहीं करवाया एफआईआर। ये कभी सुना आपने? ये तो आपके कॉमन सेंस ही बताता है आपको। और दूसरा, ये तो सिर्फ बहाने निकाले जा रहे हैं हैरेसमेंट के, प्रतिशोध के, उत्पीड़न के, और तीसरा उसके लिए समय नहीं दिया जा रहा है। ये दूसरे बार 3 दिन में आना, जैसा उन्होंने कहा कैमराज और कमिश्नर और ये और वो, ये सब सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए। प्लस में क्या एक्शन लिया इन्होंने, कठुआ में क्या एक्शन लिया इन्होंने, जवाब दें इनका। क्या इन्हें जानकारी नहीं है उन महिलाओं की? उनके बारे में तो बताएं पहले, क्या एक्शन लिया इन्होंने। सरेआम यहाँ महिलाओं के साथ जो होता है उसमें तो कोई एक्शन लेते नहीं है। उस वक्त तो ये झंडा बरदार बन जाता। तो कांग्रेस इधर बवाल कर रही है, लेकिन बीजेपी हरगिज बैकफुट पर जाने की तैयारी में नहीं है। राहुल गांधी ने जो विदेश में बयान दिया है भारत के लोकतंत्र के खिलाफ, बीजेपी की तैयारी यह है, बीजेपी के एक सांसद की मांग है कि राहुल गांधी को संसद से निकाल दिया जाए। रिपोर्ट देखिए। क्या राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहेंगे? क्या राहुल की जाने वाली है संसद की सदस्यता? विदेश में भारत के खिलाफ बोलने पर राहुल पर बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा और राज्यसभा में घेरेबंदी के बाद बीजेपी एक कदम आगे बढ़ गई है। राहुल पर इस बार पीछे हटने की कोई तैयारी नहीं। बीजेपी के सांसद ने राहुल गांधी को संसद से निकाले जाने की मांग की है। How would you react if democracy suddenly disappeared in Europe? If something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. बस ये जो बयान है राहुल गांधी का, इसके बाद क्या राहुल गांधी की संसद से छुट्टी हो जाएगी, उनकी सदस्यता छिन जाएगी? आखिर कौन कह रहा है और क्या एक्शन हो सकता है, देखिए जरा। और किस किस की सदस्यता इससे पहले गई है अतीत में, ये भी आपको बताऊंगा। राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर से यह मांग की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी जाए। राहुल का आचरण संसद सदस्य जैसा हरगिज नहीं है। राहुल ने विदेश में देश का अपमान किया है। राहुल के आचरण की जांच के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए। राहुल को निष्कासित करने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे ने इसके लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, खत लिखा है। राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया था। ब्रिटेन में कहा था दूसरे देश भारत में हस्तक्षेप करें, लोकतंत्र बचाएं। संविधान में सदस्यता खत्म करने का कोई जिक्र नहीं है। तो फिर सदस्यता कैसे जाएगी राहुल की? सदन प्रस्ताव पारित कर सदस्यता खत्म कर सकती है। प्रस्ताव पारित करने से पहले जांच कराना जरूरी है। भारत में पहला ऐसे 4 बार हो चुका है। सबसे पहले 4 बार हो चुका है। जो बड़े लोग हैं जिनके साथ हुआ, नेता, वो कौन कौन थे? उनमें सुब्रमण्यम स्वामी एक है। 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी की सदस्यता गई। स्वामी जनसंघ के नेता थे, राज्यसभा से सांसद थे उस वक्त। देश की संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगा था इन पर। 10 सांसदों की कमेटी ने स्वामी को दोषी पाया था। 1978 में इंदिरा गांधी पर भी कार्रवाई हुई थी। इंदिरा गांधी पर विशेषाधिकार हनन का आरोप लगा था। तब उन पर सदन की अवमानना के गंभीर आरोप भी थे। काम में बाधा और अफसरों को धमकाने के आरोप थे। उन पर झूठे मुकदमे में फंसाने के आरोप भी लगे थे। उन्हें जेल भेजने का फरमान भी सुनाया गया था। बाद में उनका निष्कासन वापस ले लिया गया था। 11 सांसदों की भी सदस्यता गई थी 2005 में। 11 सांसद जिनकी सदस्यता रद्द हुई, इनमें 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा सांसद थे। इन पर सवाल के बदले पैसे लेने का आरोप लगा था। सभी सांसद एक स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे और कमेटी ने दोषी पाया। सबकी सदस्यता खत्म हो गई थी। तो अगर इसी तरह से एक्शन राहुल गांधी पर होता है तो एक कमेटी बनेगी, कई सांसदों की कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद
उनकी सदस्यता जाने की कार्रवाई हो सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, लेडी डॉन अतीक की पत्नी शाइस्ता पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन मायावती ने इनविटेशन भेज दिया, न्योता, शादी का न्योता मायावती के घर से गया है। अतीक और उनकी पत्नी को पुलिस तलाश रही है। मायावती ने जो शादी का कार्ड भेजा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मायावती के दरअसल भतीजे की शादी होनी, सियासत में भी भतीजा इंपॉर्टेंट रोल में है। ये शादी का कार्ड देखिए, लिखा हुआ है रिस्पेक्टेड कुमारी मायावती। अगर ये न्योता गया है और मायावती का नाम है इस पर खुद, तो ये भेजा तो मायावती के जरिए ही गया है। रिपोर्ट देखिए जरा। 25,000 की इनामी लेडी डॉन शाइस्ता परवीन को पूर्व सीएम मायावती ने भतीजे की शादी का न्योता भेजा है। सवाल यह कि जिस लेडी डॉन को पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस खोज रही है, मायावती उसे घर की शादी में क्यों बुला रही है? माफिया अतीक का राजनीति में भी काफी दखल रहा है। ये पहली बार नहीं है कि किसी ने अतीक परिवार के लिए दरियादिली दिखाई हो। लेडी डॉन शाइस्ता तो प्रयागराज से बसपा की टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। तो आप सुन रहे थे इमरान प्रतापगढ़ी, जो शायर हैं, अभी सांसद हैं कांग्रेस के, तब सांसद नहीं शायर हुआ करते थे, और अतीक की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे कि बरसों तक कोई अतीक नहीं होगा। आइए अब आपको बताते हैं जो इनविटेशन भेजा गया, ये है लेटर। ये मायावती, ये उनके भतीजे, उनकी शादी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता को ये मायावती का न्योता है, ये खबर है। मायावती ने शाइस्ता को भतीजे की शादी का कार्ड भेजा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की 26 मार्च को शादी है। गुड़गांव के एम्बियंस आइसलैंड में शादी समारोह है। शादी के लिए 3,000 मेहमानों को बुलाया गया है। बीएसपी के प्रयागराज पदाधिकारियों के पास भी ये न्योता पहुंचा है। शादी में प्रयागराज मंडल से 49 लोगों को न्योता दिया गया। लिस्ट में कई पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं जिन्हें जगह नहीं मिली, जबकि अतीक की पत्नी शाइस्ता के नाम से भी कार्ड आया है। कार्ड देने वालों की लिस्ट मायावती ने खुद तैयार करवाई, सोर्सेस से जानकारी। सूची में उमेश पाल शूटआउट के 2 हफ्ते, जो सूची लिस्ट है, शूटआउट के 2 हफ्ते बाद तैयार हुई। शाइस्ता के कार्ड से बीएसपी के पदाधिकारी भी हैरान है। शाइस्ता के घर पर बुलडोजर चल चुका है और अतीक परिवार के लोग फरार हैं या कस्टडी में हैं। शाइस्ता का कार्ड पहुंचाना पदाधिकारियों के लिए चुनौती है और शाइस्ता को उनके ईमेल पर यह कार्ड भेजा जा सकता है, उनका कहना। उमेश पाल मर्डर हत्याकांड में शाइस्ता आरोपी है, फरार है। पुलिस शाइस्ता परवीन को ढूंढ रही है शिद्दत से। शाइस्ता शादी समारोह में शामिल नहीं होंगी, संभव है, लेकिन कार्ड भेजने के पीछे मकसद सियासी है। शाइस्ता 5 जनवरी 2023 को बीएसपी में शामिल हुई। शाइस्ता के जरिए मुस्लिम वोट साधने की कोशिश है, तो 25,000 की इनामी भी है शाइस्ता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, सुनिए। सर, मायावती ने अपने भतीजे की शादी में शाइस्ता परवीन को कार्ड भेजा है। नहीं भेजना चाहिए था। उन्होंने भेजा है तो क्यों भेजा है, वो उनका जवाब वही देंगे।